सदर आरिफ अलवी ने मुल्क में नई हुकूमत का मुतालबा कर दिया। बयान में कहा कि हम इम्तिहान से गुजर रहे हैं। जमहूरियत, मीडिया और इस्टेब्लिशमेंट सबको एक ऐसी हुकूमत तश्कील देने के लिए काम करना होगा। ऐसी हुकूमत बनाई जाए जो पाकिस्तानी अवाम की उमंगों के मुताबिक हो। जमहूरियत को मुफाद परस्तों के हाथ हाईजैक नहीं होने दिया जा सकता। हमें धकेल कर निकाला गया तो इलेक्शन नहीं आएगा। ख्वाजा साद रफीक का दो टुक पैगाम। कहा एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हुई, लेकिन बाज लोग न्यूट्रल होने के लिए तैयार नहीं। इमरान खान पर निशाना। कहा कि अगर इसके सहूलतकार पीछे नहीं हटेंगे तो बता दें कि मुल्क कौन चलाएगा। बोले, जब डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने रूलिंग दी उसे अदालत में क्यों नहीं बुलाया गया। आज हमारा मुकदमा है। डिप्टी स्पीकर पंजाब को अदालत में बुलाया गया। साद रफीक कहते हैं नून लीग, पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातों को दीवार से लगाने की साजिश बंद की जाए। लिबर्टी चौक लाहौर में अतातारड़ का भी खिताब। कहा कि आपने इस मुल्क में इंसाफ का दोहरा मयार देखा। इमरान खान को आदत पड़ गई है मर्जी के फैसले करवाने की। हम फैसला फुल कोर्ट का मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे। हुक्मरान इत्तेहाद का वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के केस पर फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा। मुश्तरका मुतफ़िका एलामी के मुताबिक ये बहुत अहम कौमी, सियासी और आइनी मामलात हैं। अवाम इसके नतीजे में पैदा होने वाले सियासी अदम इस्तेहकाम की भारी कीमत कौमी मईशत के दिवालियापन के खदशात, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत की सूरत में अदा कर रहे हैं। इमरान खान सियासत में बार बार इंतशार पैदा कर रहे हैं। आइन ने मुक़न्ना, अदलिया और इंतजामिया में इख्तियारात की वाज़ेह लकीर खींची हुई है, जिसे एक आइन शिकन मिटाने की कोशिश कर रहा है। ये आइन और जमहूरी निज़ाम को भी मईशत की तरह दिवालिया कराना चाहता है। हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातें आइन और जमहूरियत पर हरगिज़ समझौता नहीं करेंगी। हर फॉरम और हर मैदान में तमाम इत्तेहादी जमातें मिलकर आगे बढ़ेंगी और फस्तायत का डट कर मुकाबला करेंगी। हमजा शहबाज की वज़ारत आला पर फिर तलवार लटक गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बादियों नज़र में हमजा शहबाज का वज़ारत आला का ओहदा गहरे खतरे में है। उन्हें मुंतखब वज़ीर आला नहीं कहा जा सकता। लगता है कि डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली ने काफ लीग के वोट मुस्तरद करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रूलिंग दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज को फिर ट्रस्टी वज़ीर आला बना दिया, इख्तियारात महदूद कर दिए। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली और पंजाब हुकूमत से जवाब तलब कर लिया कि बताया जाए कि डिप्टी स्पीकर ने किस बुनियाद पर रूलिंग दी। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ परवेज़ इलाही की दरखास्त की समाअत पीर तक मुलतवी। अदालत ने पीर तक ट्रस्टी वज़ीर आला बनाकर हमजा शहबाज को पाबंद कर दिया कि वो कोई काम सियासी फायदे के लिए नहीं करेंगे। कहा कि उन पर अदालत का चेक रहेगा, कोई तकर्री मेरिट से हटकर की तो कलअदम कर देंगे। अबूरी हुक्म के मुताबिक पंजाब हुकूमत और डिप्टी स्पीकर अपने बयानात और दस्तावेजात 25 जुलाई को पेश करेंगे। चौधरी शुजात का बतौर पार्टी सरबराह खत भी आइंदा समाअत पर अदालत में पेश करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट का 17 मई के फैसले पर नजरसानी से गुरेज। 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया था कि सियासी जमात का हक रुकन के हक से बुलंद है। मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार नहीं होगा। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली ने उसी केस का हवाला देकर कल चौधरी शुजात के खत की बिना पर काफ लीग के तमाम 10 वोट मुस्तरद कर दिए थे। दौरान समाअत अदालत ने इस्तफसार किया कि डिप्टी स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जिस हिस्से की आड़ लेकर वोट शुमार नहीं किए वो हिस्सा बताएं। इरफान कादिर एडवोकेट ने कहा कि अदालत की तहकीक थी कि आर्टिकल 3(1)(a) के तहत मुनहरिफ अरकान के वोट शुमार नहीं होंगे। डिप्टी स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में वोट शुमार न करना दुरुस्त समझा। जस्टिस एजाजुल एहसन बोले कि वो अदालत की तहकीक नहीं, अदालत का फैसला था कि पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के खिलाफ वोट शुमार नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा है कि अगर इंसाफ के ऐवान भी धौंस धमकी, बदतमीजी और गालियों के दबाव में आकर बार बार एक ही बेंच के जरिए मखसूस फैसले करते हैं, अपने ही दिए फैसलों की नफी करते हैं, सारा वजन तराजू के एक ही पलड़े में डाल देते हैं, तो ऐसे एक तरफा फैसलों के सामने सर झुकाने की तवक्को हमसे न रखी जाए। बहुत हो गया। मरियम नवाज ने कहा कि आइन की मनमानी तशरीह के बाद नई तशरीह की जा रही है ताकि अब भी उसी लाडले को फायदा पहुंचे जिसे कल फायदा पहुंचा था। नामंजूर। परवेज रशीद ने सवाल किया कि ये कौन लाडले हैं जो दीवारें फलांग कर सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री दफ्तर में रात गए घुसे। इनके वकला भी आ गए, रजिस्ट्रार इनकी पिटीशन बनने का भी मुंतजिर रहा। क्या ये सहूलत सिर्फ इमरानी लाडलों को ही हासिल रहती है?
इमरान खान को तमाम इदारों ने, चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो चाहे अदलिया हो, उसने फुल सपोर्ट दिया है। लेकिन जब से नई हुकूमत आई है, दोनों कुव्वतें, एक तरफ गैर जानिबदार भी वो हैं, न्यूट्रल भी वो हैं, और इस हुकूमत के लिए रोज रोज मसाइल पैदा करना और रोज रोज एक हुकूमत को कटहरे में खड़ा करना, ये रवैये भी इस वक्त हम देख रहे हैं। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि इदारे खामोश बैठ जाएं तो कोई बहरान नहीं। इमरान खान हमारे लिए चुटकी भी नहीं, उन्हें बला बनाकर पेश न किया जाए। इमरान खान की औकात जानते हैं, वो हमें जानता है, ऐसा कोई मसला नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मुल्क को बहरान में कौन मुब्तला कर रहा है, खुलकर बात करनी चाहिए। हुकूमत को कहा जाता है कि हिदायत पर चलना है, वरना बहरान पैदा कर देंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की एक बार फिर रियासती इदारों से मदाखलत की अपील। कहा कि माफिया 30 साल में लूटी दौलत बचाने के लिए मुल्क तबाह कर रहा है। रियासती इदारे कब तक इसकी इजाजत देते रहेंगे? पाकिस्तान श्रीलंका जैसी हालत से दूर नहीं जब लोग सड़कों पर निकल आएंगे। इमरान खान ने मईशत का जो हशर किया उसकी कीमत अब आम अदा कर रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं इमरान न्याजी की याददाश्त कमजोर है, कुछ याद दहानियों की जरूरत है। बोले ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान के दौर में करप्शन बढ़ी, बड़े स्कैंडल्स के अलावा ट्रांसफर और पोस्टिंग के भी पैसे लिए जाते थे। इमरान खान ने पाकिस्तान की आलमी साख और दोस्त मुल्कों से ताल्लुकात खराब करके नुकसान पहुंचाया है। मुआशरे में तकसीम इमरान खान के पुरतशद्दुद और फाशिस्ट एजेंडे से पैदा हुई। विफाकी वजीर शहरी रहमान का इमरान खान के बयान पर जवाब। कहा कि इमरान खान के एजेंडे ने मुल्क में मुआशी सुनामी पैदा की। इमरान खान ने सिर्फ अपनी ताकत को बचाया, मुल्क को कुर्बान कर दिया। गैर ज़रूरी एडवेंचर हमारी एस्टैब्लिशमेंट का, उसके नतीजे में पाकिस्तान एक बहुत बड़े सियासी बहरान का शिकार है। हमारी मईशत जो है उसको नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंच चुका है। बदकिस्मती से 3 महीनों के अंदर वो दिवालियापन के बिल्कुल करीब आ चुका है। ये मुल्क जरदारी सियासत का हामिल नहीं हो सकता। अगर आपने जरदारी साहब की सियासत करनी है तो फिर तो बड़ा आसान है, फिर मुल्क में इलेक्शन तो कराना ही नहीं चाहिए, फिर तो मुल्क में ऑक्शन होनी चाहिए। जो ज़्यादा बड़ा बिडर है वो आए, अपनी सीट खरीदे और चला जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि वजीर आला पंजाब का इलेक्शन दोबारा नहीं होगा, देखा जाएगा कि 10 वोट गिनती में शामिल करने हैं या नहीं। सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ नहीं मिला तो आवाम अपना रास्ता खुद बनाएंगे। हमजा शहबाज ने एक बार फिर वजारत आला का हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुल रहमान ने हमजा शहबाज से हल्फ लिया। गुज़िश्ता रोज मुस्लिम ईक़ाफ़ के परवेज़ इलाही को 186 और हमजा शहबाज को 179 वोट मिले। डिप्टी स्पीकर ने क़ाफ़ लीग के तमाम 10 वोट 63A केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मुस्तरद कर दिए थे। हमजा शहबाज ने अपनी कामयाबी पर नून लीग इत्तेहादी अरकान आसिफ जरदारी और चौधरी शुजात का भी शुक्रिया अदा किया। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने आसिफ जरदारी को मुल्की आइन और वहदत के लिए खतरा करार दे दिया। इल्ज़ाम लगाया कि आसिफ जरदारी गैर मुल्की एजेंडे पर काम कर रहे हैं। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि चौधरी शुजात के खत की हैसियत सिर्फ इतनी है कि इस पर पकौड़े रखकर खाए जाएं। अब ये खबर चल रही है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो मुतहरिक हो गई है और ये कहा जा रहा है कि तमाम जमातों को बिठाने की एक साथ बिठाने की कोशिश की जाएगी और मनाया जाएगा कि अक्टूबर में इलेक्शन करवा दिया जाएगा। मैं देखिए, मुझे नहीं पता कि वो मुतहरक हुई है या नहीं हुई है। इमरान खान हो सकता है कि अपने लिए फॉरेन फंडिंग केस में जब उसको फंदा टाइट होता नजर आ रहा है तो वो इस किस्म की तजावीज़ दे रहा हो कि एक कौमी तौर पे कोई की जाए रिकन्सिलिएशन, लेकिन किसी नेशनल रिकन्सिलिएशन में फॉरेन फंडिंग केस पे एनआरओ शामिल नहीं हो सकता। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल ने अक्टूबर में इलेक्शन की तजवीज़ से लाइलमी का इजहार कर दिया। सहाफ़ी के सियासी जमातों के दरमियान कौमी मुफाहमत कराए जाने की खबरों पर रद्द-ए-अमल में कहा, हो सकता है कि इमरान खान गैर मुल्की फंडिंग केस में फंदा टाइट होता देखकर कौमी मुफाहमत की तजावीज़ दे रहे हों, लेकिन किसी भी कौमी मुफाहमत में गैर मुल्की फंडिंग पर एनआरओ शामिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान का कोई इदारा इमरान खान को नहीं पूछ सकता क्योंकि उसने सुलेमानी टोपी पहन रखी है। वक्त आ गया है कि अब इस सुलेमानी टोपी को दूर किया जाए।
वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब बोली, इमरान खान सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माने, धमकी न दें। कहा कि चौधरी शुजात ने अपने पार्टी अरकान को वही हिदायत दी जो कुछ दिनों पहले इमरान खान ने जारी की थी। पीपल्स पार्टी सेंट्रल सेक्रेटरीट लाहौर में आसिफ जरदारी से इजहार यकजहती की तकरीब। हसन मुर्तजा ने आसिफ जरदारी की 67वीं साल की रखा केक काटा। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा बोले, उम्मीद है अदालत से मुस्बत फैसला आएगा। अदालती फैसलों का पहले भी एहतराम करते थे, अब भी जो फैसला आएगा एहतराम करेंगे। मुस्लिम काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि उनका इदारों के साथ 30-40 साल से ताल्लुक है। वो इदारों पर तनकीद करने वालों की कैसे हिमायत कर सकते हैं? तनकीद करना अलहदा चीज है, लेकिन इदारों के खिलाफ नाजेबा जबान बर्दाश्त नहीं। शर्मनाक जबान की इजाजत नहीं दी जा सकती। मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी ऐसी बात सुने तो मौके पर उसका मुंह तोड़ दे। परवेज इलाही पर वजारत आला के लिए उनके उम्मीदवार थे, हैं और रहेंगे। अपनी सेहत से मुतल्लिक बयान पर चौधरी शुजात का फवाद चौधरी को भी फोन। पूछा कि क्या वो उनकी किसी के साथ कुश्ती करवाना चाहते हैं। चौधरी शुजात हुसैन ने बताया कि उनके सवाल पर फवाद चौधरी हंस दिए। लेटर के हवाले से बात ज़रूर हुई थी। मैंने शुजात साहब से पूछा था कि आपने कोई लेटर लिखा है, तो उन्होंने कहा कि मैंने लेटर लिखा है, पर मैंने लेटर में ये लिखा है कि काफ लीग वाले किसी को भी वोट ना दें। मैंने कहा जी फिर इसका मतलब ये है कि आपका दिल है कि परवेज साहब अभी इलेक्शन ना जीते। उस पर उन्होंने कहा नहीं, मेरा दिल है कि परवेज साहब चीफ मिनिस्टर ज़रूर बने, लेकिन इमरान खान के ना बने। उन पर कोई प्रेशर बहुत ज़्यादा था कमरे में, जिसकी वजह से वो फिर उन्होंने माजरत की है, तो फिर मैंने भी माजरत कर ली। मैं सलाम करके निकला। साबिक वफाकी वज़ीर मोहन इस्लाही ने कहा है कि उन्होंने चौधरी शुजात से पूछा था कि आपने कोई खत लिखा है कि आप चाहते हैं परवेज इलाही वज़ीर आला ना बने। चौधरी शुजात ने कहा कि उन्होंने खत लिखा है कि किसी को वोट ना दें। मोहन इस्लाही ने कहा कि अब उनका चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी सालिक से कोई राब्ता नहीं। पार्टी के लिए एक कानून, दूसरे के लिए दूसरा कानून, इस मुल्क में दोहरा मयार कब तक चलता रहेगा? वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का सवाल। कहा कि तहरीक इंसाफ के लिए इस मुल्क में अलग कानून है। पीपल्स पार्टी का मुतालबा है कि फुल बेंच केस को सुनकर फैसला दे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा कि इमरान खान पंजाब के MPA नहीं, लेकिन हिदायत उनकी मानी गई। PTI का मतलब पाकिस्तान तहरीक इंतशार है। ये हमेशा से इदारों को डराते हैं। असद उमर जहां भी जाएंगे उनके खत को साबित करके दिखाएंगे। असद उमर के खत में पार्टी सरबराह का जिक्र करके वोट की हिदायत की गई थी। कराची में आज से 26 जुलाई तक तेज बारिश का इम्कान। बिजली गिरने के वाकयात भी हो सकते हैं। मौसमियाती तजिया कार ने खबरदार कर दिया, सिस्टम सिंध और राजस्थान के सरहद के करीब है। शहर में 200 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। शहरियों को बिला जरूरत घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत। शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक हाई वैल्यू दहशतगर्द कमांडर 3 साथियों समेत जख्मी हालत में गिरफ्तार। दूसरे ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। असलहा, गोला बारूद और IEDs बरामद। मारे और पकड़े गए तमाम दहशतगर्दों का ताल्लुक हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से था। नफ्सियाती, दिमागी, दिल और दीगर बीमारियों की दवाएं मार्केट से गायब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दवाओं की किल्लत का नोटिस ले लिया। फार्मा इंडस्ट्री के मुताबिक पैदावारी लागत बढ़ने के बाद सस्ती दवाएं बनाना बंद कर दी हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर ड्रेफ की कमेटी ने तहकीकात शुरू कर दी। लाहौर में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नेशनल इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप का टाइटल राना ज़हीर हॉकी एकेडमी के नाम रहा। फैसला कुन मार्के में मलीर यूथ हॉकी क्लब कराची को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त हुई। इवेंट के इख्तिताम पर मेहमान ख़ुसूसी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इनामात तकसीम किए। पाकिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ दूसरा टेस्ट आज से गाल में खेला जाएगा। ग्रीन कैप्स को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी।
जो एक तख्ती मैंने रीना जी के लिए बनवाई है, इस घर को आज से हम रीना जी के नाम से मंसूब कर रहे हैं। इतनी इज्जत मुझे कभी नहीं मिली जो आप दे रहे हैं, क्योंकि मैं पूरी फैमिली के साथ यहाँ रहती थी, तो मेरे को फैमिली नज़र आ रही है यहाँ। जब मैं यहाँ थी तो जो भी किधर पड़ा हुआ था अपने कमरे में भी मुझे वही दिखाई दे रहा था। और 90 साल की भारतीय खातून वीना वर्मा की ख्वाहिश पूरी, रावलपिंडी में आबाई घर रीना के नाम से मंसूब। मकान मालिक ने तख्ती रीना वर्मा को दी। रीना ने कहा कि उनके वालिद ने सारी जमा पूंजी घर पर लगा दी। जिंदगी भर घर देखने का ख्वाब देखा जो पाकिस्तान पहुंचकर पूरा हो गया। खुशी के आंसू से भरपूर ये सफर यादगार रहेगा। ये दोबारा यहाँ आना है दोबारा, अब हम तो हुए परदेसी, हमारा यहाँ सब कुछ है, हमारा यहाँ